लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगपिंग टेलीपोर्ट होकर एक डेजर्ट में आ गया था और फिर वो बाय फैमिली के बारे में सोच के बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हम जियोई और सावचेन को देखते हैं जो कि अभी भी लड़ रहे थे। और अब हम देखते हैं कि जियोई फिर से अपनी फुल पावर के साथ सावचेन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रही थी और इधर सावचेन भी पूरी तरह से तैयार हो गई जियोई के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। और अब जियोई एक 6th क्लास के स्काई लेवल की स्किल का यूज करती है जिस पर सावचेन भी अपने स्काई रोर का यूज करता है और उसके साथ ही सावचेन भी एक 6th क्लास के स्काई लेवल की स्किल का यूज करता है जिसका नाम हेवनली थंडरपाल्म था। और अब जैसे सावचेन और जियोई का पावर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उसमें जियोई का अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब अपने अटैक के डिस्ट्रॉय हो जाने के कारण जियोई थोड़ी हर्ट हो जाती है और फिर वो सावचेन के बारे में सोचते हुए कहती है कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है। और इतना कहते वो अपने 7 स्टेज के सेलेस्टियल पावर को बाहर निकाल लेती है और फिर उसे सावचेन के ऊपर अटैक कर देती है। और अब सावचेन उसके उस अटैक को देखने के बाद कहता है कि सच में इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। और अब सावचेन भी अपने हेवनली डेजर्ट फीस्ट के सेकंड मूव का यूज करता है और जियोई के अटैक को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। और अब ये देखने के बाद जियोई अपने बहुत सारे सेलेस्टियल पावर को एक्टिव करने लगती है। और अब जियोई की पावर देख के सावचेन कहता है कि भले ही कैंगरिलम में आने से इसकी पावर सप्रेस हो गई हो लेकिन फिर भी ये अभी 14 सेलेस्टियल पावर को एक्टिव कर पा रही है तो इसका मतलब ये है कि इसकी रियल सेलेस्टियल पावर 20 से भी ज्यादा है। और अब जियोई सावचेन से कहती है कि बच्चे मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम कैसे 14 सेलेस्टियल पावर के आगे टिक पाते हो। तब सावचेन कहता है कि मुझे तुम्हारे इन सारे सेलेस्टियल पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बस अपने फिस्ट को यूज करने की जरूरत है। और अब ये सुनने के बाद जियोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में आते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर दिखाओ मुझे कि तुम कैसे मेरे सेलेस्टियल पावर को अपने फिस्टों से रोकते हो। और इतना कहते ही वो अपने सारे सेलेस्टियल पावर को सावचेन के ऊपर अटैक कर देती है। और अब उन सारे अटैकों को देख के सावचेन ऐसे एक्सप्रेशन देता है जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। और फिर सावचेन अपने फॉर्म में आते हुए हेवनली डेजर्ट फिस्ट के थर्ड मूव का यूज करता है और अपनी तरफ आ रहे सारे सेलेस्टियल पावर को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब ये देखने के बाद जियोई बाकी के बचे सेलेस्टियल पावर को भी सावचेन के ऊपर अटैक कर देती है। और अब ये देखने के बाद सावचेन हेवनली डेजर्ट फिस्ट के फोर्थ मूव का यूज करता है और उसके बचे कुछ सेलेस्टियल पावर को भी अपने हेवनली हाथों से मसल देता है। और अब जियोई के सारे अटैकों को खत्म करने के बाद सावचेन पूछता है कि क्या तुम अपना बेस्ट बस इतना ही दे सकती हो। और अब ये सुनने के बाद जियोई कहती है कि बच्चे अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। और इतना कहते ही वो अपने स्वॉर्ड रिलम के ब्लो को खोल देती है जिसकी वजह से उसे स्वॉर्ड रिलम से भी पावर मिलने लगती है और उसके पास फिर से कई सेलेस्टियल पावर आ जाते हैं। और अब ये देखने के बाद सावचेन कहता है कि इसने तो कैंगरिलम के बैरियर को भी तोड़ दिया है। और फिर सावचेन जियोई से कहता है कि भले ही तुम्हारी पावर बाहर से आ रही हो लेकिन तुमने कैंगरिलम के रूल को तोड़ा है और इसलिए तुम्हारा ये अटैक भी मेरे सामने पूरी तरीके से यूजलेस है। और अब ये सुनने के बाद स्वॉर्ड रिलम का ब्लो सावचेन के ऊपर अपने थंडर को बरसाने लगता है लेकिन इससे सावचेन को कुछ भी नहीं होता है। और अब सावचेन अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के 5th मूव का यूज कर देता है और अब हेवनली डेजर्ट फिस्ट का 5th मूव सीधे जाके जियोई के सारे पावर्स में लगता है और उसके सारे स्वॉर्ड रिलम के पावर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब अपने सारे अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही जियोई बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है और फिर वो सावचेन की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम एग्जैक्टली हो कौन। जिस पर सावचेन कहता है कि तुम और तुम्हारी बाय फैमिली इस लायक नहीं है कि वो जान सके कि मैं कौन हूँ क्योंकि तुम भी घटिया और तुम्हारी बाय फैमिली भी घटिया है। और अब ये सुनने के बाद जियोई बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि बच्चे अगर मेरी पावर यहाँ पर आने से सप्रेस नहीं हुई होती तो तुम अभी मुझसे मौत की भीख मांग रहे होते। जिस पर सावचेन कहता है कि इंसान को अपने अंतिम वक्त में ज्यादा बकवास नहीं करनी चाहिए। जिस पर जियोई कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो बाय फैमिली तुम्हारा वो असर करेगी जो तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। और अब ये सुनने के बाद सावचेन भी थोड़ा गुस्से में कहता है कि तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं खुद ही कुछ दिनों बाद स्वॉर्ड रिलम में जाने वाला हूँ और स्वॉर्ड रिलम में पहुंचने के बाद मैं पूरी की पूरी बाय फैमिली को ही खत्म कर दूंगा। और अब ये सुनने के बाद जियोई कहती है कि तुम मरोगे। जिस पर सावचेन अपने पंच को एक्टिव करते हुए कहता है कि मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ। और अब ये सुनने के बाद जियोई वहाँ से डर के भागने लगती है। और अब ये देखने के बाद सावचेन कहता है कि मैं पूरी तरीके से जेंडर इक्वेलिटी के साथ हूँ इसीलिए तुम्हारी लाइफ को भी नहीं बख्श सकता। और ये कहकर सावचेन अपने अटैक को जियोई के ऊपर कर देता है और अब जियोई वहाँ से भागने के चक्कर में एक चट्टान से गिर जाती है और फिर सावचेन का अटैक आके जियोई को खत्म कर देता है। और अब सावचेन उस जगह पे आके कहता है कि बाय फैमिली उम्मीद है कि तुम अगली बार इससे भी पावरफुल लोगों को भेजोगे। और अब सीन चेंज होता है और हम जीजाई को देखते हैं जहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि जियोई मारी जा चुकी है। और अब ये पता चलते ही जीजाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिर कैंगरिलम में ऐसा कौन है जो कि जियोई को भी मार सकता है। तभी जिंगपिंग पीछे से आते हुए कहता है कि पिताजी मुझे पता है कि जियोई को किसने मारा है। और अब ये सुनने के बाद जीजाई कहता है कि जिंगपिंग आखिर वो है कौन। तब जिंगपिंग कहता है कि पिताजी ये कोई और नहीं बल्कि सावचेन है। और अब ये सुनने के बाद जीजाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि उसने लगभग मेरे आधे फैमिली को खत्म कर दिया। तब जिंगपिंग कहता है कि यस पिताजी उसने लगभग मेरे सारे भाइयों को मार दिया और आज तो उसने एल्डर जियोई को भी खत्म कर दिया और अब हमें बिना कोई देरी के उस सावचेन से बदला लेना चाहिए। और अब जिंगपिंग के काफी ज्यादा उकसाने के बाद जीजाई भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि सावचेन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब अपने प्लान को सक्सेसफुल होता देख के जिंगपिंग भी स्माइल कर रहा था। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि जीजाई से कहता है कि मास्टर उस सावचेन को मैं मारूंगा। और अब उस आदमी को देखने के बाद जीजाई कहता है कि जूसेन तुम बिल्कुल सही
टाइम पे आए हो। और अब जीजा जूसेन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये जियो इससे भी काफी ज्यादा पावरफुल है और अब मुझे बिना कोई देरी के जूसेन को कैंगरिलम में भेज देना चाहिए। और अब जूसेन को देख के जिंगपिंग अपने मन में कहता है कि बहुत बढ़िया, अब जैसे ये साओचेन के पास जाएगा साओचेन इसे भी मार देगा और इसके मरने के बाद तो जीजा एकदम से पागल हो जाएगा। और अब जूसेन कहता है कि जियोई मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और इसीलिए जिसने भी जियोई को मारा है उसे मारना तो मेरी लाइफ का अब गोल बन चुका है, इसीलिए मास्टर अब ये काम मुझे करने दीजिए। और अब ये सुनने के बाद जीजा कहता है कि जूसेन मैं जानता हूँ कि तुम बाय फैमिली के सबसे वफादार आदमी हो, इसीलिए उस साओचेन को मारने के लिए मैं तुम्हें अपनी लाइट स्वॉर्ड देता हूँ ताकि तुम उस साओचेन से बाय फैमिली के एक एक मेंबर का बदला ले सको। और अब लाइट स्वॉर्ड के मिलने के बाद जूसेन कहता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें क्योंकि इसी स्वॉर्ड से मैं उस साओचेन के गले को उससे धड़ से अलग कर दूंगा। और अब लाइट स्वॉर्ड को देखते हुए जिंगपिंग कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तो जीजाई के पास उसकी लाइट स्वॉर्ड भी नहीं होगी और जूसेन के मरने के बाद जीजाई को खत्म करना मेरे लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और अब सीन चेंज होता है और हम कैंगलैंड मेंशन को देखते हैं जहाँ पर जुहुआ बेड में पड़े पड़े कैंगलैंड को देख रहा था और अपने मन में कह रहा था कि कैंगलैंड ने मेरी जान बचाई। और तभी साओचेन वहाँ पर आ जाता है जिसे देखकर कैंगलैंड कहती है कि फाइनली तुम आ गए। और अब जुहुआ भी उठ के बैठते हुए कहता है कि मास्टर उस लेडी का क्या हुआ। तब साओचेन जुहुआ को इशारा कर देता है और अब ये देखने के बाद जुहुआ हंसते हुए कहता है कि वेरी गुड, वो यही डिजर्व करती थी। और फिर जुहुआ हंसते हंसते रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि बाय फैमिली ने हमेशा मेरा यूज किया। और अब उसे रोता हुआ देख के कैंगलैंड कहती है कि मैंने इस आदमी को पहली बार रोते हुए देखा है। और अब उसे रोता हुआ देख के साओचेन कहता है कि इसमें रोने वाली कौन सी बात है, मैंने तो सबको खत्म कर दिया। तब जुहुआ रोते हुए कहता है कि उस जिंगपिंग ने मेरा रिंग चुरा लिया। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी जुहुआ के सर में मारता है और फिर ब्लैकी साओचेन से कहता है कि मेरे ख्याल से इसका दिमाग का संतुलन हिल गया है, जिस पर साओचेन भी हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब कैंगलैंड जुहुआ को वो रिंग दिखाते हुए कहती है कि देखो तुम्हारा रिंग तो अभी भी मेरे पास ही है, जिस पर जुहुआ कहता है कि दरअसल मेरे पास 2 रिंग थे क्योंकि जब मुझे वो ड्रैगन ब्लड फ्योनिक्स क्रिस्टल जेट मिला था तब मैंने उससे 2 रिंग बनवाए थे, एक कैंगलैंड के लिए और एक अपने लिए। और अब ये सुनने के बाद कैंगलैंड कहते हैं कि ये आदमी तो सच में बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग है और मैं लिख के दे सकती हूँ कि इस आदमी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। और अब जुहुआ फिर से बच्चों की तरह रोते हुए कहता है कि मेरा रिंग चोरी हो गया। और अब ब्लैकी जुहुआ से कहता है कि दूसरों से लुटवाने से अच्छा था कि तुम मुझे वो रिंग खाने के लिए दे देते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो रिंग अपने पास छिपा के रखना था। और फिर ब्लैकी कहता है कि देखो मेरी बद्दुआ कितनी जल्दी लग गई। और अब साओचेन अपने मन में सोचता है कि भला कैंगरिलम में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इतना रेयर क्रिस्टल जेट प्रोड्यूस होता है। और अब साओचेन जुहुआ से पूछता है कि तुम्हें ये ड्रैगन ब्लड फ्योनिक्स क्रिस्टल जेट कहाँ पे मिला था। तब जुहुआ साओचेन को पूरी स्टोरी बताने लगता है। और अब जुहुआ की बात सुन के कैंगलैंड कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कैंगरिलम में कोई मिस्टीरियस हिडन एरिया है जहाँ पर बहुत सारे रेयर क्रिस्टल जेट प्रोड्यूस होते हैं। अब जुहुआ कहता है कि यस, मैंने उसे एक्सीडेंटली फाइंड किया था और जब मैं उस एरिया के अंदर गया तो वहाँ पर एक बहुत ही हॉरिबल प्लेस थी जहाँ पर बहुत सारे अनजान खतरे मौजूद थे, लेकिन अंत में मैंने किसी तरह बचते बचाते एक ड्रैगन ब्लड फ्योनिक्स क्रिस्टल जेट के टुकड़े को वहाँ से लेके भागने में कामयाब रहा। और अब जुहुआ की बात सुनने के बाद साओचेन कहता है कि अगर मैंने किसी तरह उस एरिया को ढूंढ लिया तब मेरे ख्याल से वहाँ पे मौजूद क्रिस्टल जेट की पावर से मैं अपने एंशिएंट बॉडी टेपरिंग मंत्रा के 6ठे लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और अब साओचेन कैंगलैंड से कहता है कि तुम जुहुआ की देखभाल करना और मैं और ब्लैकी जाके उस एरिया को फाइंड करते हैं। और अब ये सुनने के बाद जुहुआ कहता है कि पता नहीं मैंने किस जन्म में पुण्य किया था जो मुझे साओचेन जैसे मास्टर मिले हैं। और अब कैंगलैंड साओचेन से कहते हैं कि ये कैसा रहेगा अगर ब्लैकी जुहुआ की देखभाल करे और मैं और तुम जाके उस प्लेस को फाइंड करे। और अब कैंगलैंड ब्लैकी से भी कहते हैं कि प्यारे डॉगी तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें बहुत सारा ट्रेजर दूंगी। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी अपना मुंह मोड़ते हुए कहता है कि चाहे तुम मुझे कितना ही लालच क्यों ना दे लो, लेकिन साओचेन के साथ तो जाऊंगा मैं ही। और अब कैंगलैंड बहुत ही प्यार से साओचेन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। तब साओचेन कहता है कि कैंगलैंड तुम यहीं पे रहो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम पे कोई खतरा आए, क्योंकि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब ये सुनने के बाद कैंगलैंड भी पिघल जाती है और फिर साओचेन सबको गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। और अब कैंगलैंड काफी ज्यादा गुस्से में जुहुआ की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा क्लेश यही है। और अब साओचेन के जाने के बाद जुहुआ फिर से अपनी औकात में आ जाता है और काफी ज्यादा रोमांटिक होते हुए कहता है कि कैंगलैंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी भी तुम्हारे मेंशन में तुम्हारे साथ इस तरह टाइम स्पेंड कर पाऊंगा। और अब जुहुआ की ऐसी बातें सुनकर कैंगलैंड का पारा हाई होने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।